से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बयान आया है कि आने वाले जो उपचुनाव है इसमें 9 राज्यों के 9 सीटों में चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं विपदा खड़ी हुई समाजवादी पार्टी की। तो ये क्या है? देखिए, भाजपा की हमेशा रणनीति चलती आई है कि ये लोग गुमराह करते हैं हर चीज़ में। इस बार 9 सीटों पे उपचुनाव में जो सीटें हो रही हैं, चुनाव हो रहा है, वहाँ पीडीए और सर समाज गठबंधन को वोट कर रहा है, क्योंकि हम भी डेली घूम रहे हैं उपचुनाव में। गाजियाबाद हम लोग की ड्यूटी लगी है संगठन में, हम जा रहे हैं वहाँ। एक तरफा वोट पीडीए और सर समाज हमको वोट दे रहा है, हमारे सिंहराज जाटव जी को वोट दे रहा है। तो हम तो गाजियाबाद जैसी सीट की बता रहे हैं, जब गाजियाबाद सीट में जहाँ पूरा शहरीकरण है, वहाँ पर हम लोग की स्थिति बिल्कुल नेक टू नेक हम जीत रहे चुनाव। और सवाल रहा आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का कहा। अब आप ये देखिए, कल झांसी में इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई भी नेता इस हादसे के बारे में नहीं बोलना चाह रहा। बड़े दुख की बात है, मैं देखा जब वीडियो, मुझे आंखों से आंसू आ गए कि बच्चे हाथ में जले भुने से लेके लोग घूम रहे हैं। और सरकारी तंत्र 6 जनवरी को उसका एनआईसीयू का उद्घाटन हुआ, उसको बताया गया कि ये वर्ल्ड क्लास एनआईसीयू बनाया गया है झांसी का, और ये 9-10 महीने में घटना हो जाती है। बड़ी शर्म की बात है कि कोई भी नेता, प्रधानमंत्री, और उसी में ही चूना डलवाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी गए हैं, वहाँ चूना डलवाया गया है, उन्हीं के लिए चूना डलवाया गया कि वहीं पर हत्याएं हुई हैं, मरे हैं बच्चे, नवजात शिशु, और वहीं चूना डलवा रहे हैं। तो ये बड़े संवेदनशील लोग हैं, और ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना जानते हैं। मूल मुद्दों से ना कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सेक्टर यहाँ पॉकेट 12 में आए हैं, यहाँ जहर उगलने का काम कर रहे हैं ये लोग, कैंसर फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई जन समस्या सुनने कोई राजी नहीं है। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आज आए थे कि क्या क्या हम लोग ये चाहे कि ये जो टावर है यहाँ पर, जो हानिकारक किरणें फैलाता है, और आज आजकल आप देख रहे हैं कि नोएडा जैसे शहर में कैंसर कितना बढ़ रहा है, किडनी की बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं। ये सब इसी चीज़ के कारण है कि हम लोग तो खराब खाना खा रहे हैं, दूषित हवा ले रहे हैं। AQI 500 AQI है। ये क्यों है? ऐसे टावर जो लग रहे हैं, पॉल्यूशन है, सरकार ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए सामने कितना। लेकिन आश्चर्य ये कहा जाता है जो एक्यूआई है वो बढ़ता है, वो जैसे अगर मान ले कि पराली जल रही है, आदमी हरियाणा पे नाम दे देता है, आदमी कह देता है कि ये गुड़गांव की तरफ से आ रही है या उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही, तो कई सवाल उठते हैं इस पे भी। देखिए, नोएडा में कहाँ पराली जल रही है, आप खुद बता दीजिए। नोएडा की जो आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ के 50 किलोमीटर के रेडियस में आप 40 तो किलोमीटर। सरकार तो यही बोलती है ना। सरकार तो गुमराह करने का काम करती है। जब सरकार अपनी अपनी विफलताएं हैं वो छुपाती हैं। जो झांसी में, मैं क्यों बताया आपको, झांसी सरकार की देन थी, जो घटना हुई है सारी विफलता सरकार की थी। भाजपा जिम्मेदार थी, सत्ता भाजपा की है, इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है कि विपक्ष से ये लोग अगर चाहे तो विपक्ष का रोल डाल देते। वहां पर एक मुसलमान लड़के ने शादी किया, कुछ नाम था, उसने अपने कूद के अंदर जाने बचाई, लेकिन उसका कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पता है कि एक हमारा प्रोपोगेंडा वो खराब हो जाएगा। और हिंदू मुस्लिम पे ये लोग काम करते आए, हिंदू मुस्लिम पे जिहाद, ये इन सब पे बात करेंगे। ये लोग कभी बात नहीं करेंगे कि महंगाई कितनी हो रही है, ये लोग कभी बात नहीं करेंगे कि रोजगार हमने कितना दिया। ये लोग बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, H&M की बात करेंगे। और ये लोग ना माताओं बहनों की बात करते हैं, ना आपके मूल मुद्दे जो हैं। नोएडा में बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, 17 के बाद एक काम गिनवा दीजिए आप, जो इन्होंने अपने आप करा हो, इसकी फाउंडेशन ने खुद करी हो। जो आपका एलिवेटेड बन रहा है वो भी हमारी देन, जहाँ आप खड़े हो यहाँ के पीछे बस स्टैंड बन रहा है वो भी हमारी देन, ठीक है। आपका यहाँ पर जो पार्किंग का बस स्टैंड बना पीछे फेज 2 के पीछे, मंडी के पीछे, वो भी हमारी देन। तो जब सब काम सरकार अखिलेश जी ने करेंगे तो यहाँ ये करेंगे क्या? आप सांसद जिता के दे देते हैं, हम लोग यहाँ पर जो जनता है गुमराह हो जाती है, सांसद जिता देती है, गुमराह हो जाती है, विधायक जिता देती है। कहाँ गए विधायक सांसद यहाँ के? क्यों लगने दे रहे हैं टावर यहाँ पर? क्या वो इंसान नहीं है? क्या क्या समस्या आपको यहाँ समझ में आई? यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये, इतना बड़ा, आप खुद दिखा दीजिए, इतना बड़ा टावर लगेगा, और ये आप ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप मानक को फॉलो करें तो कम से कम 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर दूर होता। छोटे छोटे बच्चों पे छोटे छोटे, यही तो है। आप मानसिक बच्चे बीमार हो रहे हैं कि कोई 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 बोलना चाहे, कोई ब्लाइंड हो रहा है, क्योंकि जो फीटस होता है पेट के अंदर होता है वो इन किरणों से ही खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं बता, आप डॉक्टर भी हैं। हाँ, तो मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर अभी से ही सावधान हो जाएंगे तो ये चीज़ें हम लोग बचा पाएंगे। और अभी टावर लगा, कोई नहीं, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। हम कल जाएंगे, सीओ से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग, आप अपने जितने भी नॉर्म्स हैं उसको चेंज करिए, क्योंकि यहाँ आप खुद आके देखिए, अगर आपको लगता है कि आप सामने रह पाओगे और आप यहाँ टावर लगाओगे, अगर आप कहोगे मैं रह सकता हूँ, अगर वो, अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सुनवाई नहीं होती तो आंदोलन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समाजवादी लोग, हम लोग आंदोलन डरते नहीं है, मुकदमे चलते आए और मुकदमे लग जाएंगे। तो आप किस तरह का आंदोलन यहाँ करने के लिए? नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, हम अथॉरिटी पे करेंगे ना। यहाँ हमें कोई नहीं सुनेगा। अथॉरिटी पे जब करेंगे, जब बैठेंगे वहाँ टोपी लगा के कि भैया क्यों नहीं हटा रहे हो आप लोग, या तो अपने घर के बाहर लगवाओ एक टावर।
आप एक टावर बाहर लगवाइए, हम 100 टावर यहाँ लगवा लेंगे, चलिए बताइए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो आप अगर अपने घर के 15 में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आप कितने टावर हैं गिनवा दीजिए। तो जो आप खुद अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बड़े बूढ़े हैं, तो वो भी सफर करते हैं सारी बीमारियों से। आप लोग को सुविधा मिल जाएगी सरकारी लोगों को, हमें कौन, हमें तो कमाए खाना है। तो ये जनता की, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोग सफर करते हैं और ये सरकार कभी सुनती नहीं आई है। चाहे इलाहाबाद के देख लो आप, यूपीएससी बच्चे अभी लाठी चार्ज हुआ, चाहे आप कल की घटना देख लो, आप डेली घटना हो रही है, मैं कितनी घटना बताऊंगा, डेली घटना हो रही है, और इनके सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। समय संदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।